बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते पुकार रहा हूँ और मैं समूह को आमंत्रित करता हूँ, सूचित करता हूँ। हम किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले इंसान हो तो हम आवें, किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे, जो उपयुक्त विषय का सर्वमान हो उसका कार्य का रूप दें। तो हम सब अनुसंधान करें जो हमारा पुत्र हम पोस पाल के पढ़ा लिखा के शादीशुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देते हैं और हम अपना सेवा से वंचित रह जाते हैं। सेवा होता है, आंशिक होता है। तो इसका कारण क्या है, हम सब अनुसंधान करें। वैसे तो आजकल के माता पिता सरासरी दोष लगाता है बाल बच्चों का, लेकिन मैं देखता हूँ जो हाथ में 5 उंगली है, एक इशारा करता उधर तो 3 इशारा करता इधर कि आप अपने को मूर्ख देखिए किधर गलती है। तो पहला गलती तो माता पिता निर्माण जगत में बहुत बड़ा भूल किया, और दूसरा माता पिता शिक्षा दीक्षा में भी बहुत बड़ा भूल किया। जो शिक्षा की ज़रूरी है वैसे हम भौतिक शिक्षा ईजी पीजी बहुत कुछ करा देते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े बना देते हैं। बाल बच्चों के लिए बहुत सारे संपत्ति जान जी लगा करके कमा करके क्या नहीं कर देते, लेकिन फिर भी हमारा सेवा नहीं हो सकता। तो हमने कहाँ कहाँ भूल किया। तो बच्चे को शिक्षा दीक्षा देने में जब हमारा बच्चा जन्म लेता है तभी से हम बच्चे को गलत शिक्षा देते हैं। कहते यल सन के बेल सन के, धोबिया पाट सन के, कुमड़ा के चाक सन के, लोहरवा के लहाय सन के, बाबू रे तोरा पत्थल बापो है। तो मैं इस पर विचारने के लिए कहता हूँ। वो भी बैजू थे, जितने भी देहधारी से सब थे, बैजू भी थे, लेकिन पत्थल को कैठों संतान हुआ है, किनको किनको मुख चुम्बन किया है, किनको किनको तेल उटकन दिया है, पत्थल बिस्कुट ला के खरीदा है। तो हम ही न कहते हैं बाबू रे तोरा पत्थल के मुखड़ा तोरा बापो है। तो अपना अधिकार तो हम ही फेंक देते हैं, बच्चे को दूसरा बाप बना देते हैं। बच्चा तो नहीं समझता कि हमारा ये बाप है। जब जन्म लेता है तो माँ बहन उपदेश देती है, तेल उगड़ा लगाती है, कहती यल सन के बेल सन के, धोबिया पाट सन के, कुम्हरा के चाक सन के, लोहरवा के लहाय सन के, बाबूरे मिट के मुखड़ा तोरा मैयो है। तो मैं जानने के ख्याल से धरती के पंडितों को, विद्वानों को, आचार्यों को पूछता हूँ कि मट्टी के प्रतिमा को, वो भी माँ काली दुर्गा सब थी, सब में वही आत्मा था, तो मट्टी के प्रतिमा को कई दिन दर्द हुआ है, कई ठो संतान हुआ है, किनको किनको तेल उटकन लगा है, किनको भेटवा से दूध पिलाई है। तो असली माँ नकली हो जाती है। जो माता जन्म देता है भरण पोषण, और नकली माँ असली हो जाती है। तो माँ तो अपना अधिकार को फेंक देती है। वो मट्टी के प्रतिमा को झुक झुक के प्रणाम करती है, माँ बाप को ठुकराती है। हम देखते हैं कोयल पक्षी होती है, घोंसला नहीं बनाना जानती है। जहाँ कौवा की घोंसला है, अंडा दी हुई है, कोयल जाती है। कोयल पर पोषण पक्षी होती है, उनका अंडा गिरा देती है, अपना अंडा दे देती है। अब कोयल जब जाती है तो कौवा चौंकती रहती है कि हमारे यहाँ क्यों आती है। जब बच्चा हो जाता है, कोयल भी चोंच में दाना लेती है, कौवा भी चोंच में दाना लेता है। कोयल जाती है, बच्चे को चोंच से दाना देती है, कूकू करके भागती है, कौवा उसे खिलाती है। धीरे धीरे जब कोयल का बच्चा बड़ा हो जाता है,
आँख कौवा को भी है, आँख कोयल को भी है, ज्ञान कौवा को भी है, ज्ञान कोयल को भी है। फर्क क्या है? कौवा परखती नहीं है कि हमारी अंडा नहीं है। यही परख के अभाव में हम लोगों का दशा हो रहा है। तो जब कोयल कुकू करती है, कोहा खहारती है, जिस दिन कोयल की बच्चा कू बोल जाता है, कौवा निराश हो जाता है। तो दोष कौवा का है कि कोयल का है? कहना होगा दोष कौवा का है, परख नहीं सकी। इसलिए माँ बाप आज हेमान हो जाता है, पत्थर भगवान हो जाता है, फोटो गुरु हो जाता है। ये सारी हम लोगों की भूल। अब इसका सुधार कैसे हो? जो हमारा जीवन जो है कल्याणमय हो जाए, कुशल हो जाए, हमारा जीवन सदा के लिए चैन की बांसुरी बजे, इसके लिए हम अपने बाल बच्चों के साथ बैठे और यह उपदेश, बाबू तू के छिया कतः से लाया। अगर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो कहेगा प्राकृतिक से इस शरीर मिला है, पंचभूत से। यदि पढ़ा लिखा नहीं, छोटा बच्चा है, कहेगा भगवान के यहाँ से। तो उस बच्चा से पूछा जाए, बाबू रे प्राकृतिक से किसको आते देखा है? हाँ, प्राकृतिक प्रदत्त हैं, लेकिन आते हुए किसको देखा है? तब बच्चा चुप हो जाएगा। तब बतलाओ कि यह मिला है कहाँ से? तो मौन तो हो जाएंगे। यह भी कह सकता है कि माता पिता द्वारा। बच्चा कहेगा भगवान, भगवान देखला गया? तो बच्चा कहेगा नहीं देखला गया, खाए पियल दल का या नहीं, लार प्यार भरण पोषण नहीं के कराबै छखनी, तो खाए ले पिए ले के दै छ? तब बच्चा कहेगा कि तू दै छक, मम्मी दै छ, भरण पोषण लार प्यार मम्मी। बाबू रे तो जे सब कुछ दै छै से असली भगवान हेतै, आ कि जे नहीं दै छै से असली भगवान हेतै? तो जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो प्रश्न भी कर देगा, पिताजी क्या ईश्वर नहीं है? हाँ पुत्र, ईश्वर हैं। ईश्वर को जो नहीं मानता, यही तो बड़ा विडम्बना है आज की। कुछ धर्म गुरु ईश्वर को नहीं मानता है, कुछ आत्मा को नहीं मानता है, परमात्मा को नहीं मानता। इस विषय में हम फिर प्रमाणित करके बताएंगे। तो ईश्वर को जो नहीं मानता वो नास्तिक है, मान लिया जाना नहीं, वो भी नास्तिक है। ईश्वर को जो अपने से परे मानता है घोर नास्तिक है। ईश्वर को जो अपने में अनुभव कर लेता है वही आस्तिक। ईश्वर क्या है? सूक्ष्माति, सूक्ष्म शक्ति है, सांस है, जिस सत्ता पर यह संपूर्ण सृष्टि मंडल महान यंत्र के नहीं संचालित हो रहा है। पेड़ पौधा जड़ के सहारे, चेतन प्राणी सांस के सहारे। सांस जहाँ रुक जाएंगे उनका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। वही सर्वेश्वर कण कण और घट घट में अनवरत क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, तब लार बनता है, तब रस बनता है, तब खून बनता है, तब मांस बनता है, तब मजा बनता है, तब हड्डी बनता है, तब चाम बनता है, तब रोम बनता है, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज बनाने वाला वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस है। और सांस का ही असंख्य सत्ता है, यह चेतन है। चेतन जैसे हम लोग चिराग जलाते हैं, चिराग में तेल है, तेल में अग्नि है, सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, परंतु कुछ नहीं बिगाड़ता। जब सलाई से काठी निकाल के घिसते हैं तो चिंगारी निकलता है, चिराग से संधि कर देते तो क्या होने लगता है? तो कुछ आदमी कहता है वो प्रकाश होने लगता है, लेकिन प्रकाश नहीं, वो प्रज्वलित अग्नि है। वह दीप शिखा लौ है, और प्रकाश शीशा फोड़ के निकलता है बाहर। जैसे फूल का पराग फूल के छोड़ के निकलता है, उसमें ऑक्सीजन जलता है। ऑक्सीजन का 3 रूप है, उष्मा, प्रज्वलित और शीतल। तो अब तेल का तेल है तब, तेल नहीं तो होगा ही नहीं। अब वो तेल जलाएगा लो को कि लो जलाएगा तेल को? कुछ आदमी कहता है तेल जला, मैं कहता हूँ नहीं, तेल है तब लो हो रहा है। अब लो जलाता है तेल को। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर प्रकृति का आकर्षण शक्ति सांस है। सांस क्रिया करती है तब हम हाँ हूँ कर रहे हैं, और सांस का ही सत्ता ये चेतन है। तो अब चेतन जानता है सर्वेश्वर को, ईश्वर को, सांस को। सांस हमको नहीं जानता है। वो सांस ही जो है ना, वो प्रकृति के परम बिंदु हैं, और स्वयं बिंदु अपना रूप लेता है। तो प्राचीन जब यह विस्तार रूप नहीं था, तो वही बिंदु स्वयं, जिनको हम सतपुरुष अद्या आदम होवा कहते हैं, तो प्राकृतिक प्रदत्त थे आरंभिक काल में। तो माता पिता उसी प्रकार प्राकृतिक प्रदत्त हैं, परम बिंदु का रूप है। तो उसी में द्वंद्व है, जैसे एक बीज में 2 दाल होता है, एक सिक्का में 2 पाट होता है। तो बाबू रे
सगुण उसी का यह सब बिंदु का ही सारे रूप हैं, पेड़ पौधा हम लोग भी बिंदु का रूप है। और सगुण रूप में ईश्वर बाबू माता ही पिता होता है। यह शरीर जो बनता है पुत्र, तुम्हारी माँ की आत्मा और हमारी आत्मा दोनों का संबंध, नाना नानी प्यार नहीं करता ना तो माँ जन्म नहीं लेती, दादा दादी प्यार नहीं करता तो पिता पैदा लेता, माता पिता प्यार संबंध नहीं करते तो हम आप पैदा नहीं लेते, हम आप प्यार संबंध नहीं करेंगे तो पुत्र पैदा नहीं होगा ही नहीं, बीज जमीन का संबंध नहीं होगा तो वृक्ष बनेगा ही नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव तार नहीं जोड़ेंगे तो बोल बढ़ेगा नहीं। तो पुत्र तुम्हारी माँ हमारे बीच में संबंध हुआ, एक बूंद जल बन के गर्भ में पुत्र मही गया, जो लार पुरन सिर हो गया। तुम्हारी माँ की भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से पानी मिल रहा था। गर्भावस्था में तुम्हारी माँ की सांस रुक जाती तो गर्भे में रह जाता। इस शरीर में आधा हिस्सा पुत्र तुम्हारी माँ का है, आधा हिस्सा हमारा है। पुत्र मांस, लेहू, चमड़ा तुम्हारी माँ का है, नख, बाल, दांत, हड्डी हमारा है। उसी एक बूंद में है, जैसे संपूर्ण वृक्ष बीज में ही होता है, उसी एक बूंद में है। नहीं मानते हो पुत्र, बाल काटो बाल होता है, नाखून काटो नाखून होता है, बच्चों का दांत टूटता है दांत होता है। जीव कहाँ से आया पुत्र? देह तुम्हारा पिता नहीं है, देह में जो यही चेतन आत्मा है जिसको लोग नहीं मानता है, यही आत्मा दूसरों के अंदर में आत्मा है, परमात्मा हमारे अंदर में जो चेतन है वो आत्मा है। ये क्या है? वही सांस का ही सत्ता ही चेतन है, जैसे तेल का शक्ति लो होता है। इसी तरवर में एक बूंद बीज फला, जैसे वृक्ष में जो फल फलता है वही जमीन पर गिरता है फिर पुनः जन्मता है। तो पुत्र वह एक बूंद बीज हमारे ही अंदर में चेतन आत्मा जो तरवर है इसी में फला। तभी तक मैं पति पत्नी का रूप था, एक बूंद जल बन के गर्भ में मैं ही गया, जो तू जन्म लिया, मेरा 2 पार्ट फोटो हो। और निर्माण कौन किया? उसी में सूक्ष्म अति सूक्ष्म शक्ति, जैसे बिंदु का शक्ति, बीज का शक्ति केंद्रित होकर कण होता, वही शुक्राणु का रूप लेता। जिनको शुक्राणु नहीं होता संतान नहीं होता, जिनको अंडाणु नहीं होता संतान नहीं होता। बीज का कण, जमीन का नमी, दोनों में आकर्षणता होता है। बीज में कौन है, जमीन मरा हुआ रहेगा तो पौधा नहीं जन्मेगा, जमीन में नमी है, बिचड़े में कौन नहीं हुआ तो पौधा नहीं जन्मेगा। नेगेटिव पॉजिटिव तार को जोड़ दीजिए, बिजली की शक्ति गायब हो गया तो बोल नहीं बढ़ेगा। तो एक बूंद जल बन के घर में मही गया, पुनर्जन्म 2 पार्ट मेरा फोटो हो। निर्माण उसी में शुक्राणु जो है ना, वही शुक्राणु निर्माण करता है। फिर माँ के गर्भ में वही सर्वेसर सांस पकड़ लेता है। उस सांस नहीं पकड़ेगा तो निर्माण, सांस नहीं क्रिया करेगी तो निर्माण नहीं होगा। वही सर्वेसर सांस माँ के गर्भ में इस शरीर का निर्माण करता है, जिनको संत कबीर साहब कहते हैं चदरिया झीनी झीनी बीनी, इंगला पिंगला ताना भरणी, सुखमन तार से बीनी, अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी, साई को सियत 9-10 मास लागे, ठोक ठोक के बीनी, चदरिया झीनी झीनी बीनी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, मूर्खा मैल कर देनी, साहब कबीर जतन कर ओढ़े, ज्यों के त्यों धर देनी, चदरिया झीनी झीनी बीनी। तो ही सर्वेसर सांस। किसी का बच्चा जैसे बकरी वगैरह का, कुत्ते वगैरह का 3 महीना में, बकरी वगैरह 6 महीना में, गाय वगैरह 9-10 महीना में, गधे वगैरह का 12 महीना में होता है। तो 9-10 महीना में शरीर बना और माँ के गर्भ से जो ही निकलता है ना, फिर वही नेगेटिव पॉजिटिव सांस पकड़ लेता है। यानी जिसको सांस नहीं पकड़ता, मैं देखा हूँ हॉस्पिटल में, जिस बच्चे को नेगेटिव पॉजिटिव सांस नहीं पकड़ता है तो चहल नहीं करता है, तो महल लोग उनका लार पुरन पेट पीठ को मलना शुरू कर देती है। तब जब नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ लेता है तब उस बच्चे को सहलाने लगता है, चहल करने लगता है, नहीं तो मृतक फेंक देता है। तो माँ के गर्भ में जैसे हम बाहर निकले तब वो सांस पकड़ लेता, तब ये चहल करने लगता है। ये चेतन प्रकट होता है। जैसे हम सलाई से काठी निकाल के घसे तो अग्नि प्रकट हुआ, उसी प्रकार ये चेतन प्रकट हुआ। और चेतन तो पुत्र, यह शरीर माँ के गर्भ में बना, माँ के गर्भ से निकला, ये चेतन पकड़ लिया, सांस, चेतन प्रकट होता है, शरीर का जन्म होता है, सांस चेतन प्रकटे होता है। तो शरीर में पुत्र तुम्हारा क्या है? तो
बच्चे आपका जो है छोटे छोटे वो कह देंगे हमारा शरीर है, हमारा आत्मा है, और जो पढ़े लिखे हैं वो कुछ मौन हो जाएगा। हालांकि वो भी कह देता है कि हमारा शरीर में हमारा देह, तो पुत्र फैसला तुम्हारे हाथ में। जिस धरती से गाछ जन्म लिया है, गाछ जमींदार का होगा कि दुनिया वाला का होगा? तब पुत्र कहेगा पिताजी यह शरीर तो हो गया जमींदार का। जमींदार कौन है? तो माँ। अब बोलो तुम्हारे अंदर में क्या है? तो कहेगा आत्मा। तो आत्मा तो पुनर्जन्म में हुआ। तो शरीर में तुम्हारा क्या है? तो मौन होकर कहेगा कुछ नहीं। हाँ पुत्र, शरीर में तुम्हारा मन है। तो बड़ा आशा से पुत्र लोग वृक्ष लगाता है, फल देगा, गाय दूध देगी। कोई बिजनेस व्यापार करता है तो बड़ा आशा से मैं पोसा पाला हूँ, मुझको भी स्वार्थ है, तो क्या करोगे? तुम मुझे ऋण दोगे या बेईमान बनोगे? तो पुत्र ऐसा कह देता है कि पिताजी ऋण अदा होता है। हाँ पुत्र, बात तो जरा गंभीर है। ऋण अदा नहीं होता, लेकिन ऋण अदा करने वाले लोग कर देता है। तो ऋण अदा कैसे होगा? शरीर में तुम्हारा कुछ नहीं, तो तुम्हारा शरीर में केवल मन है। तो पुत्र तुम मन को दान दे दो। मन जब तुम्हारा बेईमान हो जाएगा तो ऋण अदा नहीं होगा। एक बाल्टी पानी से वृक्ष हम नहीं ला सकते। एक बाल्टी पानी मूल में देंगे तो हरा भरा हो जाएगा। पुत्र एक बाल्टी तुम्हारा मन है, तो माता पिता के चरण में मन को दान दे दो। जब मन दान दे दोगे तो ऋण अदा होगा। कैसे? हाँ, तो रामायण की पंक्ति आता है कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नवाबी माता। हम भी उठे, माता को नमन करे, पिता को नमन करे। पिताजी कहीं से आता है, चरण छू के प्रणाम करे, झोला ले, आसन दे, माँ नहाती है, पानी भर दे, कपड़ा धुला दे। माता पिता जर्जर बूढ़े हो गए, बदन भी दला दे। पुत्र हम सुधरेंगे तब हमारा बच्चा सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज। हम नहीं सुधरेंगे तो हमारा बच्चा, हमारा परिवार, समाज कभी नहीं सुधरेगा। तो माँ बाप का ऋण, माँ बाप का, जैसे हमारा बाल अवस्था में कड़कड़ीली ठंड में जब हम यीशु थे तो माँ क्या करती थी? वह अपने आंचल में सुताती थी और नाभि पर हाथ दे के रखती थी। अगर कहीं मैं कड़कड़ीली ठंड में पेशाब कर देते थे, माँ मेरा गीली हुई कपड़ा को गार करके अपने बदन पर लेती थी, अपना सूखी कपड़ा से हमारा बदन ढकती थी। उसी प्रकार माता पिता जर्जर बूढ़े हो गए जाएंगे तो हम भी उसका मलमूत्र साफ सुथरा आदर हर्ष के साथ करेंगे, तो कर्ज अदा होगा कि नहीं होगा? कहना होगा कर्ज अदा होगा। जैसे माता पिता हमारे लिए चॉकलेट, फल फूल, पेट भी काट के ले आते थे, हम भी कमाने के लायक, खाने के लायक हो गए। कहीं कुछ खाए, लिए झोला में, ले मैं ला बाबू खा, बालो बच्चा का बैठ तो कर्ज अदा होगा ना। अगर कहीं हमारे घर में कुछ संस्कारी पत्नी चली आए, बिगड़ा हुआ खानदान का, वो कहेगी हे आप दुनिया में के छे, धुना करे कि बिना करे, तो ही छो कि हम ही छिए। तो आपके जो झोला में आएगा रस भरी सिंघारा लिट्टी, हवेली चला जाएगा बुढ़वा बुढ़िया, मुलुड़ मुलुड़ मुंह ताकता रहेगा। तो आप सोचिए कि आप कर्म क्षेत्र में खा रहे हैं, आप रोपेंगे पेड़, बबूल का आम फड़ेगा। आप लगाएंगे भांग का पेड़, तो क्या उसमें गुलाब फूलेगा? आप जो कर्म करते हैं ये आपको भोगना ही पड़ेगा, उसका कई गुना बुरा कर्म भोगना होगा अगर हम सेवा में चूक जाएंगे तो। जैसे हमारे लिए मेला ठेला, माँ बाप जैसे कंधा पर, अभी तो बहुत सोमू मारुति क्या क्या हो गया, बैलगाड़ी था, कंधा पर ले जाते थे। और जब जाते थे वहाँ पहले खिलौना इतना नहीं था, सिर्फ मिट्टी का खिलौना था। मूर्ति बनाता था, हाथी बनाता था, फुच्ची बनाता था। बाबा हाथी किंदा, मूर्ति किंदा किन दिया, बाबा ये हाथी के फुच्ची में घुसा दिया। फुच्ची में कहीं हाथी घुसे, लेकिन माँ खड़े गिर जाते थे। माँ बाप उसे बड़े आदर स्नेह के साथ तरह तरह की भूल भुलावा दे करके हमको घर ले जाता था। उसी प्रकार माता पिता का कहीं तीर्थ यात्रा जाता, हम भी पैसे दे तो ऋण अदा होगा ना। तो माता पिता का ऋण अदा होता है सेवा यानी पूजा करके। जैसे श्रवण किया था, गोपीचंद किया था, गोपीचंद के मन में ऐसा भावना हुआ कि मैं बैराग संत बनूं। गोपीचंद माँ से कहने के लिए गया, माँ तुम मुझे आदेश दो,
मैं विरक्त वैराग संत बनूंगा। तो गोपीचंद की माँ कही बेटा दूध का दाम दे दो। तो गोपीचंद जार बेजार रोने लगा, कहने लगा माँ संपूर्ण राज में गाय भैंस की दूध की नदी बहा दूँ, चमड़े की जूता पहना दूँ हो सकता माँ, परंतु तुम्हारी दूध की दाम कहाँ से दूँ। और रो रो के कहने लगा माँ हो दुनिया में आ भागा उछे जगरा घरवा में मायने छे। आ माय सन के देवी बढ़ के भगवती चंडी काली दुर्गा ने छे। हम उठते हैं ऊपर मट्टी के प्रतिमा को झुक झुक पत्थर को प्रणाम करते हैं। वो हमारी कैसी माँ होगी, वो हमारा कैसा पिता होगा, कितनी हमारी अज्ञानता है। माँ साक्षात अद्या के रूप में घर में रोती है। इसलिए गोपीचंद कह रहे थे माँ हो दुनिया में आभागा हुए छे जगरा घरवा में मायने छे। अब माई के आंचल से बढ़ के तो सख्त किया रजाय ने छे। बच्चा जन्म लिया, स्पंज के गद्दा पर दीजिए दम तोड़ देगा, माँ के गोद में गया चुप हो जाएगा। गोपीचंद जैसे व्यक्ति कह रहे थे माँ हो दुनिया में आभागा हुए छे जगरा घरवा में मायने छे। माई के दूधबा से बढ़ कर रसगुल्ला टिकड़ी लाल मोहन मिठाई ने छे। बच्चा जन्म लिया, रस भरी दीजिए दम तोड़ देगा, माँ का दूध मिला मानो अमृत मिल गया। तो हम उस माता पिता का सेवा यानी पूजा करके, जैसे यहाँ आता है गणेश जी का कुछ कहानी, शंकर जी को 2 संतान था, वैसे तो कार्तिक भी गणेश हनुमान जी भी आता है। तो सोचा कि राज तिलक किसको दूं, तो मन में प्रण किया जो पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा करके आएंगे उसको ही राज तिलक दिया जाएगा। यह बात जैसे सुना कार्तिक जी मोर पर सवारी, तो रोचक बुझाता हमें। सवार हुआ, उड़ान भरा पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए। सामने देवऋषि नारद जी था। कहा क्या सोचते हो, तुम्हारी माता पार्वती पिता शंकर जी त्रिलोकीनाथ है, चूहा पर बैठ के 3 बार परिक्रमा कर जाओ। यह भी रोज के समझ में आता है। लेकिन गणेश जी माता पिता के शरण में गया, उनका सेवा किया, उनका पूजा किया। आज हरि कीर्तन करते समय पहले किसका वंदना होता, कहना होगा गणेश जी का। क्यों? गणेश जी माता पिता के शरण में गया, इसलिए माता के बिना ओद्र को कौन भरे, वर्षा बिना सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिना आदर कौन करे। जिनके ही हमें सियाराम बसे तो और का नाम लिए न लिए, जो मातु पिता गुरु सेवा किए वो तो तीर्थ व्रत किए न किए। जिनके द्वारे श्री गंगा भी वो तो कूप कनीर पिए न पिए। जो मातु पिता गुरु सेवा की बंधुओं, मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों विद्वानों को कि माँ के बिना कोई ओद्र भरने वाला है? उंगली से बताइए। वर्षा के बिना कोई सागर भरने वाला है? लक्ष्मी बिना कोई आदर करने वाला है? यह जब तक माता पिता रोती रहेगी। माँ धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। जमीन मरेगा तो सारे ये वन परस सूख जाएगा, आसमान सूखेगा, सृष्टि भस्म हो जाएगा। माता पिता जब तक रोते रहेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। अब आइए तो बच्चों को यह शिक्षा दें कि पुत्र तो पुनर्जन्म मैं ही लिया हूँ और पुत्र जीवन हमारा दूसरों पर जीवन है। पुत्र भोजन नहीं लेगा तो नहीं जिएगा, पानी नहीं लेगा तो नहीं जिएगा, प्रेरणा नहीं लेगा तो नहीं जिएगा। पुत्र भोजन बिगड़ा तो थोड़ा बिगड़ा, पानी बिगड़ा थोड़ा बिगड़ा, और प्रेरणा बिगड़ा तो भी हम पागल बन के, हवा बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। अभी का हवा बिगड़ा हुआ है, माँ बाप घर घर में रोता है। अब हमें क्या करना होगा? पुत्र तू मेरा जीवन का नवैया हो, पुत्र तू मेरा जीवन का नवैया हो। बड़ा आशा से तुम्हें पोसा पाला, तुम्हारा मन बेईमान बन जाएगा तो मेरा जीवन रूपी नाव डूब जाएगा। मैं इसीलिए तुमको इतना सेवा किया, सुसुरपा किया, पढ़ाया लिखाया। तो पुत्र आत्मा ही या शरीर का निर्माण करती है। जैसे हम पुराना वस्त्र को तैते हैं, नया वस्त्र का धारण करते हैं, पुराना गृह को छोड़ते हैं, नया गृह का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, नया शरीर बाल बच्चे का देह करगर हो जाता है। तो करगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। पुत्र तुम्हारे अंदर में आत्मा नहीं रहेगा तो सेवा कौन करेगा? और सेवा कौन लेता है? पुत्र। तो पिता के देह में जो आत्मा है, पुत्र पिता के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन लेगा? पुत्र आत्मा ही कहीं माता है, आत्मा ही कहीं माता है, आत्मा ही कहीं पिता है, आत्मा ही कहीं भाई है, आत्मा ही कहीं बहन है, आत्मा ही कहीं गुरु है, आत्मा ही कहीं चेला। प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं,
जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता है। पुत्र, जब शिक्षा नहीं था तब भी शिक्षा था। हमारा पूर्वज प्राणियों की तरह बात करते थे। आवश्यकता विकास की जननी है, उस समय में आदर्श थे। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्णबिंदु 0 का रूप दिया है। ईश्वर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। यही चेतन आत्मा शिक्षा, आत्मा ही गुरु है। आत्मा नहीं रहेगा तो तुमको कौन समझाएगा? तुम्हारा अंदर में आत्मा नहीं तो कौन समझेगा? तो पुत्र इसलिए करता है, यह हमारा शरीर जो जर्जर हो गया, तुम्हारा शरीर से हमारा जर्जर शरीर का सेवा होता है। इसी का मतलब होता है पूजा करना। हम माता पिता का सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो पुत्र, अगर तुम्हारा मन बेईमान बन जाएगा, क्योंकि तुम मेरा जीवन का नवैया है, अब तुम्हारा मन बेईमान बन जाएगा तो पुत्र, तुम मेरा जीवन रूपी नाव डूब जाएगा। पुत्र, यहाँ धर्मदास जी का एक अर्जी है। धर्मदास जी अर्जी करते हैं सदगुरु कबीर साहब से। अर्जी क्यों करते हैं? ये जीवन रूपी नाव को किनार करने वाले सच्चे गुरु होते हैं। गुरु सब नहीं, आजकल तो घर घर गुरुए हो गया है। इसलिए अर्जी करता है सदगुरु, बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, कोई न खेवन हारवाना। पुत्र, उस तक जगह तू मेरा जीवन का नवैया बन जाएगा। मेरा जीवन का नवैया मेरा शरीर नौ है, और तुम्हारा नवैया मन बेवान बन जाएगा तो मेरा जीवन रूपी नाव डूब जाएगा। सदगुरु, बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, कोई न खेवन हार बाना। उस वक्त कोई खेवन हार नहीं होगा। इसलिए तीने करता सीथे का, कोई खिए का, गठड़िए का। सीथ का कहता है पत्नी, करता है पति का, पति करता है पत्नी का। अब कोख का जो बेटा होता है, पुत्र होता है, कटो का गाछी होता है तो छाया होता है, और गठड़ी में जो पैसा है वही सहारा होता है। इसलिए अर्जी करते हैं सदगुरु, बीच धर्मदास जी, सदगुरु, बीच भंवर में नैया डूबल जात बा, कोई न खेवन हार बाना। एक तो झांझर मेरी नैया, दोसर पवन बहे पुरवैया। झांझर, यह शरीर जर्जर बूढ़ा हो जाता, शरीर नाव है, इस पर चेतन आत्मा रूप जो है ना वो शरीर पर चल रहा है। तो एक तो झांझर मेरी नैया, दोसर पवन बहे पुरवैया, तेसर बोझा बोझल आगम अपार में। बोझा क्या है? यही बारे सब सारे शोक संताप इत्यादि का इस पर बोझा बोझा हुआ रहता है। तेसर बोझा बोझल आगम अपारवा। चौथे गहरी नदियाँ, पांचे संग नहीं कोई भैया। यह संसार रूपी सागर में दूसरा कोई सहारा करने वाला नहीं है। चौथे गहरी नदियाँ, पांचे संग नहीं कोई भैया। छठे बिना खेवैया नैया डगमगात बा, कोई न खेवन हार बाना। दौड़ू दौड़ू सदगुरु मोर, नहीं तो नैया डूबी है तोर। सदगुरु तुम बिनु यह माँ होत, सदगुरु तुम बिनु यह माँ होत अकाज बा, कोई न खेवन हार बा। पुत्र, उस वक्त तुम हमारे ईश्वर बन जाओगे, हमारा खेवैया बन जाओगी, बाप बन जाएंगे। जब तक तू कमा के खिला रहा, जब तक तू गोद में था तब तू मेरा बेटा था, अब तू हमारा भाई हो गया है। जब तू कमा के खिलाने लगेगा तो मेरा तू ईश्वर हो जाएगा, जैसे तुम्हारे लिए हम ईश्वर थे। इसलिए चौथे गहर नदियाँ, पांचे संग नहीं कोई भैया। छठे बिना खवैया नैया डूबल जात बा, कोई न खेवन हार बाना। दौड़ू दौड़ू सदगुरु मोर, नहीं तो नैया डूबी है तोर। धर्मदास जी अर्जी हैं, उस वक्त यदि नहीं करोगे तो नैया आपका यानी हमारा डूबेगा, तो यह हमारा देख सीख से आपका भी बाल बच्चे उसी तरह बिगड़ेगा। इसलिए तुम हमारे लिए ईश्वर हो, नहीं तो नैया डूबी है तोर। सदगुरु तुम बिनु यह माँ होत अकाजवा, कोई न खेवन हारवाना। दौड़ू दौड़ू सदगुरु मोर, नहीं तो नैया डूबियो। बंधुओं, यह अपने बच्चे को यह यदि संजीवनी टेबलेट खा लिया, यह बात समझ में आ गया, तो पुत्र, जिस तरह मैं तुम्हारे लिए भीख मांग के तुम्हारा अपना पेट, तुम्हारा भी पेट पालते थे, यही जो श्रवण किया, तो इस तरह का ज्ञान यदि अपने बाल बच्चे को हम देंगे, अगर बाल बच्चा में यह बात समझ में आ गई, आया ना है, तो हमारा बच्चा उस वक्त जो है हमारा जीवन कल्याणमय हो जाएगा और चैन की बांसुरी जीवन में बचेगी। तब हमें वृद्धा आश्रम जाने की जरूरी नहीं पड़ेगा। और जब तक हम ज्ञान को नहीं देंगे ना,
हम चाहे उदय से आस्त कमा, कितनों सत्संग पर वचन क्रांतिकारी वचन कर ले, इससे कल्याण नहीं होने वाला है। कल्याण का मैं उसे खजाना लाया हूँ। सत्संग तो आज होता ही नहीं है, बिजनेस होता है धर्म गुरुओं का, झड़ी लगा देता है। सत्संग का मतलब होता है उद्देश्य, जो हम किसी भी मत पंथ के लोग हों, जाति धर्म के लोग हों, हम सब एक साथ सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवें। और इसका उद्देश्य है कि हर काम को करते हैं हम, उद्देश्य हमारा कैसे होगा, जैसे कल्याण कैसे, खेती गृहस्थी तो कल्याण कैसे होगा, वृक्षे लगाते हैं फल फूल का उद्देश्य से, बाले बच्चे को पोसते हैं फल फूल के उद्देश्य से। तो सत्संग क्यों करते हैं? मेरा जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण हो, इसीलिए हम लोग सत्संग करते हैं। और सद्ज्ञान का दीपक जलाने के लिए चंदा चिट्ठा 2-4 10 लाख जमा करते, बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? तो सद्ज्ञान का दीपक जलाते हैं, अज्ञान को दूर भगाने के लिए, मत पंथ जाति धर्म के अज्ञान को दूर भगाने के लिए। तो बंधुओं, सूरज तो उदय पर होता है, प्रकाशित करता है दिन में, चंद्रमा प्रकाशित करती है रात में। संतों का ज्ञान दिवारात्रि में प्रकाश होता है। तो ऐसा ज्ञान का दीपक जल जाता तो समाज में आज, इस घर में तो हम लालटेन जलाते हैं, चिराग चिमनी जलाते हैं, प्रकाश जलाते हैं। अब मनुष्य के हृदय में लालटेन जला सकते हैं, चिराग चिमनी संतों का ज्ञान का दीपक जलाते हैं। ऐसा ज्ञान का दीपक जल जाता तो हमारा समाज में आज मतपंथ जाति धर्म सांप्रदायिकता की घोर अज्ञान की अंधियाली नहीं रहती। इसलिए संत कबीर साहब कहता, आज आज एक ही देश से उतरा एक ही घाट, हवा लगा भरम का हो गया 12 बाट। इसलिए हम लोग सत्संग जिस दिन करेंगे उस दिन कल्याण हो जाएगा, चैन की बांसुरी बजेगी। एक विषय का अनुसंधान करेंगे तब सत्संग हुआ। आज कोई कहता आत्मा है ही नहीं, कोई कहता परमात्मा है ही नहीं, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं। तो इसी का तो समाधान करना है। सब हम सब जब एक मंच पर आ जाएंगे तो अनुसंधान करेंगे। आत्मा नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, परमात्मा नहीं होगा नहीं मानेंगे, ईश्वर नहीं होगा। जब ईश्वर प्रमाणित हो जाएगा, ईश्वर वही सर्वेश्वर कहिए तो उसको जो नहीं है आत्मा, तो शरीर से आत्मा अलग हो जाए कुछ बात करने के लिए, अगर आत्मा नहीं है या ईश्वर नहीं है तो कहिए सांस से अलग होकर कुछ बात करने के लिए, तब मैं समझूंगा कि आत्मा नहीं है, परमात्मा सर्वेश्वर ईश्वर वही सांस ही ईश्वर है। उनके चलते पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यानी मैं नहीं कहता उनका अनुसंधान करे, सही होगा तो मानेंगे, तब सत्संग हुआ। झड़ी लगाने सत्संग, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन मैं तो पहले जयनामा करता हूँ माता ही पिता का। प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय हो।